ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने शुक्र के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और वर्तमान में शुक्र स्वग्रही हुए वे अपनी ही राशि वृषभ में विराजमान है। 12 जून को शुक्र राशि परिवर्तन करते हुए मिथुन राशि, जो कि उनकी अति मित्र राशि, उसमें प्रवेश करेंगे और 7 जुलाई को वे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग 26-27 दिन का ये टाइम पीरियड शुक्र का रहेगा, जिसमें वे अपनी अति मित्र राशि मिथुन में विराजमान रहने वाले हैं। अब इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा अपने जीवन पर और अपनी गतिविधियों पर, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू कर रही हूँ मैं शुक्र के राशि परिवर्तन की जानकारी। साथ में मैं आपको 12 राशियों से संबंधित शुक्र के कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी। तो इन उपायों को आप अपने जीवन में अपनाकर अपने शुक्र को और भी अधिक प्रभावशाली और सकारात्मक बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में 12 जून को वे जा रहे हैं। यहाँ पर पराक्रम भाव में शुक्र का बैठना आपके लिए बल और पराक्रम को बढ़ाएगा। रोजमर्रा के काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। अब तक शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे थे क्योंकि वे स्वग्रही थे, पर अब जब शुक्र मिथुन राशि, जो कि उनकी अति मित्र राशि, उसमें आ जाएंगे तो चूंकि धनेश है तो और भी अच्छे रिजल्ट देंगे। वे आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। वहीं सप्तमेश के हिसाब से भी शुक्र के रिजल्ट अच्छे रहेंगे क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अपने से नवम जाकर बैठेगा। तो शुक्र यहाँ पराक्रम भाव में बैठकर आपको लग्जरी देंगे, रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि करेंगे, आपके कुटुंब में मान सम्मान को बढ़ाएंगे, वहीं विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करेंगे। अगर आप कोई कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अपना खुद का कोई डांस इंस्टीट्यूट खोल रखा है या फिर सिखाने का कोई काम है या फिर आप खुद स्टेज शो करते हैं या फिर रंगमंच कलाकार हैं, तो डेफिनेटली उन सभी लोगों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। इस समय आपको अपनी फैमिली का विशेष सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। लाइफ पार्टनर से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, वो आपकी स्ट्रेंथ बनकर आपके हर समय आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। तो शुक्र के परिणाम मेष राशि वालों को बहुत ही बेहतर मिलते हुए दिखाई देंगे। आपको शुक्र के गोचर के दौरान शुक्रवार के दिन देवी सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए और उन्हें सफ़ेद फूल जरूर अर्पित करें। इससे आपके शुक्र और अधिक मजबूत होंगे। बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र आपके राशि स्वामी और षष्ठेश है, यानी रोग भाव के स्वामी हैं। और शुक्र आपके राशि स्वामी अपने से एक घर आगे, रोग भाव का स्वामी अपने से नवम जाके बैठ रहा है। यहाँ पर दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र आपके धन स्थान में बैठ रहे हैं, जो कि आपकी लग्जरी को बढ़ाएंगे, आपके धन को बढ़ाएंगे। पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी और आकर्षक हो जाएगी। हर व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होने का प्रयास करेगा और हर व्यक्ति आपकी कला से प्रभावित होगा। आप में एक आर्ट, एक टैलेंट है जिसको आप और अधिक एक्सपोजर देते हुए इस समय दिखाई देंगे। आपकी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बढ़ेगी, आपके फेम में वृद्धि होगी, आपकी एक्टिविटी में वृद्धि होगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको लाभ प्राप्त होगा। लेडीज़ को जो पीसीओडी की, पीरियड्स की जो प्रॉब्लम रहती है, उससे अब आपको राहत मिलेगी। इस समय आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे और ऑर्गेनाइज वे में आप अपने कार्यों को करना प्रारंभ कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मन को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलना होगा, अनर्गल खरीदारी से बचना होगा। शुक्र के गोचर के दौरान आपको शुक्रवार को कन्याओं को सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वादश और पंचम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि में आकर विराजमान हो रहे हैं।
खर्च भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे बैठना आपके खर्चों को नियंत्रित करेगा, ऋण की स्थितियों से मुक्ति दिलवाएगा, आपके काम में आपको सफलता दिलवाएगा। कहीं अटके हुए काम, फंसे हुए काम आपके अब स्मूथली होते हुए दिखाई देंगे। झूठे आरोपों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। पंचमेश अपने से नवम जाकर बैठकर शुक्र से संबंधित करियर में आपको आगे बढ़ाएंगे। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा और आपको अपनी संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। शुक्र के गोचर के दौरान आपको प्रतिदिन अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र आपके 11वें और चतुर्थ यानी लाभ भाव और सुख स्थान के स्वामी हैं और शुक्र जाकर बैठे आपके द्वादश स्थान में। यहाँ पर अपवाद स्वरूप शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसलिए शुक्र आपकी लाभ की स्थितियों को लगातार बढ़ाएंगे। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा, बड़े बड़े ऑर्डर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, आपके सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप जो भी चीज़ पर हाथ रखेंगे वो चीज़ सोना बन जाएगी, यानी आपके कार्य सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। शुक्र के गोचर के दौरान आपको सोमवार और शुक्रवार को दूध का दान करना चाहिए और शिव जी पर दूध जरूर चढ़ाएं। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र 10वें और तृतीय भाव के स्वामी हैं, यानी कर्मेश और पराक्रमेश है और शुक्र जाकर बैठे हैं आपके लाभ भाव में यानी 11th हाउस में। यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे रहे हैं। आपने जो भी मेहनत अब तक की उस मेहनत का बढ़िया फल आपको प्राप्त होगा। इस समय आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी, अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे, जॉब स्विच करने के अच्छे ऑफर मिलेंगे। वहीं जो युवक युवतियाँ नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी, जॉब की अच्छी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए परिणाम सकारात्मक बनता हुआ दिखाई देगा। बल और पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा, आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। शुक्र के गोचर के दौरान आपको नियमित रूप से गायों को चारा खिलाना चाहिए। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए शुक्र नवम और द्वितीय भाव के स्वामी और आपके कर्म भाव में बैठे हैं। भाग्येश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके भाग्य को बढ़ाएगा, वहीं आपके कामों में आ रही दिक्कतों को दूर करेगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। इस समय आपके फंड की व्यवस्था भी हो जाएगी। पिता से और परिवार से आपको विशेष रूप से सहायता प्राप्त होगी। यहाँ पर आप लोगों के प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। रेस्टोरेंट अगर आप अपना कोई नया खोल रहे हैं या फिर होटल खोल रहे हैं तो उसमें भी लोगों की आवक अच्छी रहेगी और एक ब्रांड लेवल पर आप अपने कारोबार को ले जा सकेंगे। इस समय रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी। परिवार में और कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। शुक्र के गोचर के दौरान आपको चंदन का इत्र लगाना चाहिए और कन्याओं को भोजन कराएं। अब आते हैं तुला राशि पर। शुक्र आपके अष्टम भाव के स्वामी और आपके राशि स्वामी तो है ही, और शुक्र जाकर बैठे हैं आपके भाग्य स्थान में। यहाँ पर लॉटरी खुलने के योग बनाएंगे, वहीं अचानक धन लाभ आपको दिलवाएंगे, गुप्त शत्रु समाप्त होंगे। यहाँ पर आप अपने कार्यों को बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में पूरा करते हुए दिखाई देंगे। पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल रहेगी। इस समय शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। आर्थिक रूप से बहुत ही उन्नत रहेंगे। कुछ फैसले आपके बहुत ही अच्छे और प्रभावशाली निकलेंगे, जिसमें लोगों पर आपकी धाक जमती हुई दिखाई देगी। शुक्र के गोचर के दौरान आपको शुक्रवार के दिन 10 अंधे लोगों को भोजन और नाश्ता करवाना चाहिए। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए शुक्र सप्तम और 12वें भाव के स्वामी हैं और शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में शुक्र के रिजल्ट थोड़े से प्रभावित रहते हैं, इसीलिए इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ ईगो एक दूसरे के बीच में नहीं आना चाहिए। आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, इसीलिए आप भी जितना समर्पण दिखाएंगे उतना ही आपका रिश्ता मजबूत होगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति करेंगे, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। यहाँ पर आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, खर्चों पर अंकुश करें। शुक्रवार को शुक्र के गोचर के दौरान आपको सोमवार और शुक्रवार के दिन माता पार्वती को दूध, अक्षत और शक्कर का भोग लगाना चाहिए। अब आते हैं धनु राशि पर।
आपके लिए शुक्र षष्ठम और 11वें यानी रोग भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर सप्तम भाव में शुक्र कारको भाव नाश की स्थिति ला रहे हैं, इसीलिए दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपको मनचाहे लाइफ पार्टनर की तलाश में निराशाजनक परिणाम हाथ लग सकते हैं। धैर्य बनाए रखें। इस समय आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आप अपने कार्यों को बहुत सजगता से करेंगे। इस समय रुपए पैसों से संबंधित लेन देन के कार्यों में विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सामाजिक मान सम्मान में भी शुक्र आपके बढ़ोतरी करेंगे। शुक्र के गोचर के दौरान आपको कन्याओं को सफ़ेद मिठाई खिलानी चाहिए। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र पंचम और कर्म भाव के स्वामी हैं, यानी शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं। शुक्र षष्ठम भाव में बैठे हैं, जहाँ पर महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने पीसीओडी, पीरियड या किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम आप झेल रही हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। इस समय कन्याओं से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। वहीं अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्नचित नजर आएंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। शुक्र के गोचर के दौरान आपको अपने हाथ या गले में गुलाबी रंग का स्फटिक धारण करना चाहिए। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं और शुक्र जाकर बैठ रहे हैं आपके पंचम भाव में। सुखेश का अपने से एक घर आके जाकर बैठना आपके सुखों में वृद्धि करेगा, लग्जरी में वृद्धि करेगा। यदि आप इंटीरियर से संबंधित काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे ऑर्डर इस समय मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति उन्नत रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। निफ्ट जैसे विद्यार्थियों के लिए ये समय लक्ष्य प्रधान कार्यों में सफलता प्राप्त करने का रहेगा। वहीं आपको अपने बच्चों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से पूर्ण होंगे। कॉलेज से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएगी। मन चाहे कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। वहीं आर्ट एंड क्राफ्ट में आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने पेरेंट्स और टीचर्स को गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। शुक्र के गोचर के दौरान आपको अनामिका अंगुली में ओपल को चांदी में मंडवा कर धारण करना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी कुंडली में शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी आपके सुख स्थान में जाकर विराजमान हो रहा है। यहाँ पर आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। आपके कार्यों को द्रुत गति से संपन्न करेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। वहीं आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। मनवांछित यात्राएं आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे और इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। शुक्र के गोचर के दौरान आप नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए शुक्रवार का व्रत जरूर करें। तो ये है शुक्र का राशि परिवर्तन सभी 12 भावों 12 राशियों के लिए। इसीलिए आपको जो मैंने उपाय बताए हैं, इन उपायों को कर आप शुक्र के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।